आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। लिखा हुआ है 0.999 फिर डॉट 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 लगा हुआ है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा की सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता को जांच करना है। सीधी सी बात बच्चों ये है कि हमें जो संख्या दी गई है इस संख्या को हमने P/Q के रूप में हमें लिखना है। इसके पहले जो हम सवाल लगा चुके हैं बच्चों, हम इसे 0.999 को डॉट 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 को लिख सकते हैं 0.9 का बार, जो कि इसके पहले हमारा लिखा हुआ था। अब इसी सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? लिखेंगे माना x बराबर 0.9 का बार और इसे समीकरण 1 मानेंगे और जब एक पर बार है तो 1 0 लगा देंगे। क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, इसमें जब गुणा होगा तो 9.9 का बार, क्योंकि इसे बार बार लिख सकते हैं 999, इसीलिए समीकरण नंबर 2 बन गया है। ठीक, क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 10x बराबर 9.9 का बार, x बराबर 0.9 का बार घटाएंगे तो ये 9x बचेगा, ये 9 ये 0 बचेगा, यानी 0 की कोई महत्व नहीं है, हटा दो दशमलव के बाद। तो x बराबर 9/9 यानी कि x बराबर 9 एकम 9, यानी कि x बराबर 1 आ जाएगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1, तो P/Q के रूप में हो जाएगा, ये P/Q के रूप में हो जाएगा। आंसर हो गया यही, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। और 1 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, यानी 1/1 हो जाएगा। यानी कि 1/1 काहे के लिए? इसे असल में जो 1/1 ही है, क्योंकि 9 एकम 9 9 एकम 9 हो गया ना 1/1। ठीक, इसीलिए 1 ही मान सकते हैं इसे आंसर। और इस प्रकार से बच्चों हमने क्या किया? प्रश्न नंबर 4 सॉल्व किया है। बच्चों हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 सॉल्व। लिखा हुआ है 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिक संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि 1/7 यानी कि 1/7 का और 1/17 का यदि हम भाग दे रहे हैं, यानी भाग करेंगे, तो जो भाग करने पर जो हमारी संख्या आएगी वो कितनी बनेगी और उसका जो भागफल होगा वो क्या होगा? वो पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो हमें उसकी भी जांच करनी है। तो देखो 2 प्रकार से भाग करते हैं, या तो हम 17 और 1 करेंगे तो इसमें भाग लंबा जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम सीधा सीधा यहाँ से भाग दे रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो 17 का भाग दे रहे हैं, 17 का भाग 1 में नहीं आएगा, 0 लगाएंगे दशमलव, यानी कि यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में भी भाग नहीं आएगा, 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना? 17 एकम 17 34, 17 3 के 17 चौको 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, 17 छक्के 102 ज़्यादा हो रहा है ना, 17 पंचे 85, 85 हो गया है। कितने बचेंगे इसमें शेष? 15 बचेंगे ऐसे में, लेकिन दिक्कत आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, 17 का भाग दे रहे हैं 1 में, यहाँ देखते हैं तो 0 यहाँ पर दशमलव 0 फिर 1 और 0। ठीक है, 17 पंचे 85, छोटे छोटे अक्षर लिखेंगे तो आ जाएगा, 15 बचा। अब भाग नहीं जा रहा है बच्चों तो क्या लगाएंगे? दशमलव लगाता 0। अब क्या हो जाएगा? 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136। ठीक है, 0 के माने 10, 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ से लगे 1, दशमलव लगा 0, 17 8 136, फिर 136 आ जाएगा, 4 बचा, खत्म हो गया। दशमलव लगाया 0 बढ़ा, दशमलव लगाया 0 बढ़ा। ठीक, फिर 17 दूनी 36, कितना है? 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 6 बचा, दशमलव 0 लगाया, दशमलव लगाता 0 बढ़ाया, 17 3 51, 17 3 51, 17 3 51, 0 के माने 10, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, ये यहाँ पर 1 जुड़ेगा, 0 हो जाएगा। फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 17 3 के 17 चौको 17 पंचे 85, 17 पंचे 85। देखो बच्चों कटता जा रहा है, हमें काटना है, कहाँ तक कट रहा है? 5 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ाया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा? 6 बचा,
1 आ गया हासिल, ये 16 दशमलव लगाया 0 और 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 85 17 छक्के 102 17 सत्ते 119 17 अट्ठे 136 और 17 नम्मा 153 हो गया। 7 बचा 0 हो गया। ठीक, दशमलव लगाया 0। 17 3 के 17 चौको 17 चौको 68 हो जाएगा। 17 चौको 68 हो जाएगा। कितने 0 के माने 10, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, ये 0 हो जाएगा। फिर 0 लगाया 17 एकम 17, कितना बचा 3 बचा, ये 0 हो गया। दशमलव लगाया 0, 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा कितना बचा 3 बचा, यहाँ पर 1 13। तो अब यहाँ पर नीचे दिखेगा नहीं, इसीलिए बच्चों हम इसे यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं। कितना बचा 13 बचा था, शेषफल कितना बचा 13 का। अब हम 17 का भाग दे रहे हैं 13 में, यहाँ पर फिर से आप समझ लेना है, यही चल रहा है, यही चल रहा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है 17 का भाग 13 में देना है, क्योंकि 13 बचा है। दशमलव लगाया इसमें, और दशमलव लगा हुआ था, फिर 0 बढ़ा दिया है। ठीक है, रुक जाइए पहले, ठीक है। 13 बचा था, दशमलव लगा था यार, एक बार, अरे जो यही को है, फिर दशमलव लगा था 0 बढ़ाया, फिर 17 एकम 17 17 34 17 3 के, अरे यार 2 बार कैसे हो गया, ये दशमलव लगा था। ठीक है, क्योंकि एक बार 17 फिर 17। ठीक है, ओके। 17 एकम 17 34 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 85 17 छक्के 102 17 सत्ते 119 17 सत्ते 119। ठीक है, ठीक है। कितना बचा 1 बचा, यहाँ पर आ गया 1 हासिल, तो 11 बचा। ठीक है, दशमलव लगा था 0 बढ़ाया, 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 50 17 छक्के 102 17 छक्के 102। कितना बचा 8 बचा, ये खत्म। दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 17 3 के 17 चौको 68 17 चौको 68। 2 बचा 1 बचा, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 85 17 छक्के 102 17 सत्ते 119। कितना बचा 1 बचा और ये 0, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। ठीक है, अब 10 में भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर रुक जाइए, 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 50 17 छक्के 102 17 सत्ते 119 17 सत्ते 119 नहीं कर रहा था। ठीक है, अब दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, भाग नहीं जा रहा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 17 पंचे 85 हो जाएगा, 17 पंचे 85 हो जाएगा। कितना बचा 5 बचा, यहाँ पर 1 हासिल आ जाएगी, जो हो जाएगी 9, फिर 1 15। ठीक है, फिर दशमलव लगाया, फिर 0 बढ़ाया है, 17 3 के 17 चौका 17 पंचे 85 17 छक्के 102 17 सत्ते 119 17 अट्ठे 136 17 अट्ठे 136 17 नम्बर 153 17 अट्ठे 136 17 अट्ठे 136। यहाँ पर बच्चों एक जैसी संख्या समझ में आ रही हैगी अब, क्योंकि 0 का 10 4 हासिल आ गई 1 14। देखो यहाँ जैसी आ गई, यहाँ जैसी आ गई, क्योंकि यहाँ पर 10 बचा। तो इसका मतलब जो यहाँ, क्योंकि देखो 058 जो बनने लगी ना संख्या, ठीक है 058 सेम जैसी संख्या बन गई। तो इसका मतलब ये जो संख्या हमारी है, ये संख्या हमारी इतनी पुनरावृत्ति करेगी। ये जो हमारी संख्या है, ये हमारी संख्या पुनरावृत्ति करेगी। तो इसमें क्या कह रहे थे, पहले तो भाग देना है, तो हमारी संख्या का जो भागफल आया वो ये आया है। कितने अंक होंगे तो गिनेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो कितने लिख देंगे 1/17 के भागफल में कितने 16 अंक होंगे। कितने अंक होंगे 16 अंक होंगे। और इस प्रकार से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 5 को क्या किया है, सॉल्व किया है। हम और आगे देते जाते, लेकिन ये हमारी दिक्कत पड़ जाती, इसीलिए हमें और आगे नहीं देना है। सेम संख्या आ रही है, तो हमारा इतना ही आंसर रहेगा, जहाँ तक का मैं ना बार लिखा था। और ये जो आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा, 0.05883 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों।